योगी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी इस इंटरव्यू पे अभी मुकदमा लिखवा देंगे। वो कल बुलडोजर भारी होगा खड़ा हुआ। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली में गए थे, जी जहाँ पर एक दलित युवक को जी पीट जी कर मार दिया जी जाता जी है। जी। तो पास में ही बरेली था, तो राहुल गांधी वहाँ का भी देखिए दौरा कर। बरेली की आप बात, जहाँ तक हिंसा की बात कर रहे हैं, हमने अल्पसंख्यक कहकर नहीं पुकारा, हमने मुसलमान को मुसलमान कहकर पुकारा। हमारे नेता ने कहा कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो अल्पसंख्यक से आपका पीढ़े की तरफ नहीं, इशारा मेरा किसी की तरफ है। इशारा वहाँ नहीं पे है। भी अल्पसंख्यक इस्तेमाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ सहारनपुर के एक युवा नेता, कांग्रेस के एक चमकते चेहरे और सांसद इमरान मसूद साहब के भतीजे हमजा मसूद साहब है, और जिनसे आज हम चर्चा करेंगे। हमजा मसूद साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी जी। हमजा मसूद साहब, आपने देखा होगा आजकल राजनीति में थोड़ा माहौल मुस्लिम सांसदों के खिलाफ चल रहा है। इकरा हसन का मामला आपने सुना होगा। जी जी। जिस तरह उनके साथ अभद्रता की गई, उनके बारे में जिस तरह गलत शब्द निकाले गए, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जब देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा चलती पार्लियामेंट में गाली दे दी गई थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो ये तो चीज़ आम होगी ही। और मैं समझता हूँ कि सभ्य समाज को, मैंने बल्कि एक बयान भी दिया था, मैं दोबारा उस बात को रिपीट करता हूँ, सभ्य समाज को एकजुट होकर इस बात पर बोलना पड़ेगा कि इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल राजनीति में किसी भी महिला के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या समाजवादी के लोग हों। इस तरीके की भाषा का या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर हम तो एज अ मुस्लिम क्या बोलेंगे, हमें तो गाली पड़ रही है। सांसद को निकाल कर 2002 के अंदर एहसान जाफरी साहब को भरे चौराहे पर पीट कर मार दिया जाता है। वो पहला लिंचिंग का मामला मैं समझता हूँ देश के अंदर हुआ था। तो हमारे लिए तो उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए जिन्हें हम वोट देते हैं। तो सांसद इमरान मसूद साहब का इस पर क्या स्टैंड? देखिए, उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि वो हमारी भांजी है, हमारी बेटी, और हम हर तरीके से उनके साथ हैं। लेकिन सांसद इमरान मसूद साहब हों या मोहतरमा इकरा हसन हो या ज़ियाउर रहमान बर्क हों या कुंवर दानिश अली हों, इनके अलावा ये तो माइनॉरिटी हैं, इनके लिए तो मेजॉरिटी के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, जिनके लिए हम लोग इकट्ठा होकर वोट डालते हैं, जिन्हें हम लोगों ने अपना रहबर, अपना कायद बना रखा है, और जिनके मसले मसाइल पर हम उनके साथ रहते हैं। तो ये उनका फ़र्ज़ है। नहीं, इकरा हसन को आपने देखा होगा, पिछले कुछ अरसे में उन्हें 3-4 बार लगातार एक, या तो उन्हें ये समझा रहा है कि एकलौती मुस्लिम महिला सांसद है, कमज़ोर समझा जा रहा है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में उन्हीं को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, वो आजकल सोशल मीडिया का एक फेमस चेहरा है, तो फेम पाने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से मीडिया में आ जाऊँ, कैमरे में आ जाऊँ। हालांकि ऐसे लोगों को हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ऐसे लोगों की बातों पर। लेकिन जब अति हो गई, मजबूरन उन्हें खुद बयान देना पड़ा। बल्कि मैं समझता हूँ बयान तो उन लोगों को देना चाहिए था जो उन्हें बुलाकर स्टेज पर बिठाकर अपनी शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें बोलना चाहिए था, और लोगों को बोलना चाहिए था जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। ये बहुत निहायत अफसोस की बात है कि बयान खुद डिफेंड करना पड़ रहा है एक महिला को आकर। नहीं, समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो इस मुद्दे को उठाकर माहौल ख़राब नहीं मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं तो सबको ही कह रहा हूँ। नहीं, ना समाजवादी है उसमें वो लोग भी हैं जो अन्य पार्टियों के अंदर भी हैं, मैं तो सभी को कह रहा हूँ। नहीं, आपका इख्तलाफ समाजवादी पार्टी पहले ही दे रहा है, नहीं, मेरा इख्तलाफ, हम तो गठबंधन में जी, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। आप अखिलेश यादव जी यहाँ चुनाव में नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, और हमारा गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा है और लड़ेगा, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। नहीं, पिछले समय इमरान मसूद साहब के बयान आए थे जिसमें नहीं, वो अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए है। देखिए, मैं एक समझता हूँ कि अस्तित्व बचाने के लिए अपनी पार्टी का, हम अपनी पार्टी को दूसरे का घर आबाद करने के लिए अपने घर में आग थोड़ी ना लगाई जाती है, वो तो वो बात है। लेकिन उनका तो क्लियर ये कहना था कि हम अपने जिले में भी सभी सीटों पर खुद लड़ेंगे। जी लड़ेंगे, गठबंधन लड़ाएगा चुनाव में, सहारनपुर में पंजा चुनाव लड़ेगा और समाजवादी गठबंधन चुनाव लड़ाएगा। मौजूदा विधायक है आसू मलिक साहब उमर में, देखिए वो बात वक्त के गर्भ में है, क्या पता क्या हो जाए, क्या पता सिंबल हमारा हो, कैंडिडेट उनका हो, कुछ भी हो सकता है। वो मैं उसमें कुछ ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा अभी, क्योंकि वक्त है। लेकिन हाँ, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे हम सब लोग, गठबंधन मजबूती से। उत्तर प्रदेश ने बिहार में जैसे चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पे भी कांग्रेस के हालात गठबंधन में कुछ मजबूत नहीं दिखा रहे। कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
कांग्रेस पार्टी की उन सीटों पर जहां ऑलरेडी हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं, जी तौकीर आलम साहब के सामने सिंबल दे दिया गया। क्यों दिया गया? तौकीर आलम साहब 2700 वोट से चुनाव हारे थे, सिंबल उसे दिया गया जो निर्दलीय 15,000 वोट लेके गए थे। उसी प्रकार मेरे ही दोस्त का चुनाव में टिकट काटकर आरजेडी से कैंडिडेट को ज्वाइन करवा कर सिंबल दिया गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए और जो मेरी पार्टी के नेतृत्व का, हमारे नेता राहुल गांधी जी का आदेश है, हम उसका पालन करेंगे। उनका आदेश है बिहार में गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ाना है तो हम मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे। हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी। तो बिहार में गठबंधन मजबूती से साथ खड़ा है या नहीं? अभी तक तो है, देखिए अभी तक तो हमारे नेताजी कह रहे हैं। 143 सीटों पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, बचती है मुश्किल से 60-70, तो उस पर कांग्रेस और बाकी सब उसी पर देखिए आप जो बिहार के बारे में कह रहे हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्थिति है। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, कुछ सीटों पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने आप को गिरवी नहीं रखेगी किसी के भी यहाँ, बहुत सीधी बात है। ये तो है। बाकी ये उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा आलम मोहम्मद का विवाद उठा था, जी जी, जिसमें बरेली में हिंसा होती है। वो कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंसा प्रायोजित थी, मतलब कराई गई थी। जी जी। बाकी पुलिस ने कार्रवाई बहुत सख्त की। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपने कौम के लोगों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज़ हमें दिया है, हिकमत अमली। हिकमत अमली कमज़ोरी नहीं है। राजनीतिक रूप से जो चीज़ें सही होती हैं हमें वो उस टाइम करनी चाहिए। रसूल अल्लाह और मोहम्मद साहब की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हमारे सीने में है, और ये इस बात का सबूत है कि हम मुसलमान हैं। जब भी अगर हमारे दिल में रसूल अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हैं। तो हमें किसी पोस्टर को दिखाकर या किसी बैनर को खड़ा करके हमें अपनी मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चंद लोगों ने ये करा और उसके बाद वो वॉयलेंस में तब्दील हो गया। बिल्कुल। लेकिन अब इसका दूसरा भी आप एक पहलू देखिए। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट ऑफ लॉ, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देश के किसी भी कानून के अंदर आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव जीसस, आई लव गुरु नानक कहना अपराध नहीं है। ये मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके साथ साथ राइट टू इक्वालिटी, सब कानून की समानता। जब जो कानून मेरे लिए लागू है वो कानून दूसरे के लिए लागू है। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, ये जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र चल रहे हैं, ये सीधा सीधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तार तार कर रहे हैं। और ये अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो आज तो हमारा नंबर है, कल हमारे दलित भाइयों का नंबर आएगा, फिर हमारे ओबीसी भाइयों का नंबर आएगा, फिर उन अगड़ों का नंबर आएगा जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो नंबर सबका आएगा। अभी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली में गए थे, जी जी, जहाँ पर एक दलित युवक को पीट कर मार दिया जी था। जी जी। तो पास में ही बरेली था, तो राहुल गांधी वहाँ देखिए बरेली के आप बात, जहाँ तक हिंसा की बात कर रहे हैं, बरेली के अंदर भी हमें जाने नहीं दिया। आपको पता होगा माननीय सांसद इमरान मसूद साहब वहाँ जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोका गया, उनको वहाँ जाने नहीं दिया। बाकी जो हमने मदद करी या जो हमने किसी की हेल्प करी वो कैमरे पे बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें अनसेड होती हैं, और राजनीतिक साउंडनेस अगर किसी के दिमाग में होगी, राजनीतिक तौर पर जो मैच्योर आदमी होगा वो समझेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपके टॉप लीडर है राहुल गांधी साहब, जी जी, वो जब रायबरेली आ सकते हैं, दलितों की देखिए आवाज़ रायबरेली मजबूती से उठा रहे हो। बिल्कुल वो नहीं, उनका आपने स्टेटमेंट सुना होगा, हमने अल्पसंख्यक कहकर नहीं पुकारा, हमने मुसलमान को मुसलमान कहकर पुकारा। हमारे नेता ने कहा कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन जो प्रदेश के हमारे जिनके नेतृत्व है, बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हमें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो राहुल जी तो बोल रहे हैं, मुसलमान के लिए भी बोल रहे हैं, दलितों के लिए भी बोल रहे हैं, पिछड़ों के लिए भी बोल रहे हैं, उन गरीब अगड़ों के लिए भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो पूरे देश की आवाज़ है इस टाइम। तो अल्पसंख्यक से आपका पीढ़ी की तरफ नहीं, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है। भी अल्पसंख्यक इस्तेमाल हो रहा है। वो तो आधी आबादी के लिए भी इस्तेमाल होता है पीढ़ी का, ये तो खाली अल्पसंख्यक के लिए थोड़ी ना है। मैं किसी पे निशाना नहीं साध रहा हूँ, मेरे तो सबसे अच्छे ताल्लुक है। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर इस कम्युनल ताकत से चुनाव लड़ें, तो लेकिन भेड़िए की, बकरी की खाल में भेड़िए को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस। तो हमजा मसूद साहब इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए हमें तो सांसद बना रखा है जनता ने, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो सांसद हैं।
नहीं, एक और सीट विधायक विधायक में रही खोला बात जाएगा। विधायक की, हम मजबूती से हमारे कार्यकर्ता, हमारे परिवार के लोग, परिवार से मुराद ये नहीं कि काजी परिवार के लोग में 36 की 36 बिरादरी हिंदू मुसलमान है। हम मजबूती से 7 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, और अगर हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छा अलाइंस हमारा हो गया तो इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि हम 7 की 7 सीटें जीतने का काम करेंगे और बीजेपी को यहाँ रोक देंगे। तो अगर मेरी कुर्बानी देकर कोई सीट बचती है तो हमजा मसूद अपनी कुर्बानी देगा। मेरे लिए एमपी और एमएलए बनना बड़ी बात नहीं है। हमजा मसूद को फ्यूचर में वो चीज़ चाहिए कि मेरे और मेरे साथियों के द्वारा ही एमपी और एमएलए बने। तो ये फ़र्क है। वो बात आपकी सही जी, है, जी। लेकिन एक सोच होती है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा एक नहीं, विधानसभा से लड़ने की। मैं खिदमत कर रहा हूँ, 7 की 7 सीटों पर जाता हूँ। हमारे पापा ने, हमारे बाबा ने, मैं हमारे बाबा के साथ रह रहा हूँ आजकल सहारनपुर, इसलिए गंगो भी मेरा आना कम होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड पे गंगो आऊँ। सहारनपुर रहता हूँ तो 5 सीटों के ऊपर जाता हूँ। ज़िले पर बैठता हूँ तो वहाँ पर सारे लोग 7 की 7 सीटों के मेरे पास आते हैं। तो मेरे लिए तो मैं लड़ूँ या आप लड़ें या मेरा भाई लड़े, हमारी तरफ से जो भी लड़ेगा वही मेरा प्रत्याशी है, और मैं खुद चुनाव ऐसा लड़वाऊंगा जैसे मैं खुद लड़ रहा हूँ। मौका मिला, जनता ने अगर कहा, माहौल बन गया और हालात हुए तो ज़रूर लड़ा जाएगा। नहीं हुआ हालात, नहीं हुआ माहौल, तो मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। ये तय है कि हम 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो हमजा मसूद 7 में से किसी भी सीट पे से आ सकते हैं अगर टिकट हुआ। अगर जनता ने चाहा और हमारे बाबा को लगा कि ज़रूरत है तो ज़रूर, जो हमारे पार्टी के, हमारे नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा बिहार में योगी जी गए तो वहाँ पर भी उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए, डेंटिंग पेंटिंग वाला तो उन्होंने देखिए, योगी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बनाया है वही वो चाह रहे हैं बार बार। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे, आपकी बात रोक के कह रहा हूँ। आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी इस इंटरव्यू पे अभी मुकदमा लिखवा देंगे। वो कल बुलडोज़र बाहर ही होगा खड़ा हुआ। तो मैं 2 लफ्ज़ों में उनके लिए बात कहूँगा कि असंवैधानिक व्यक्ति हैं, और मेरा अनुरोध है योगी जी से कि संविधान को अच्छे से पढ़ें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कुछ सोचकर ये संविधान बनाया था। हिंदुस्तान, भारत, हमारा देश सबका है। इस देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान इसी देश का है, वो कहीं नहीं जा सकता। इस देश के 5 करोड़ सिख इसी देश के हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। आप किसी को पाकिस्तानी या खालिस्तानी कहकर बाहर नहीं भगा सकते। हज़ारों साल से हिंदू धर्म के लोग, मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर सबसे सम्मिलित करने वाले और सबसे ज़्यादा सहनशील लोग हैं, जिन्होंने सबको अपने में समाया है। और ये संस्कृति है इस देश की। आज भी इस देश का, मैं समझता हूँ 80% आबादी ऐसी है जो हिंदू मुसलमान पसंद नहीं करती। देश का सभ्य हिंदू आज भी चाहता है कि सब प्यार मोहब्बत से रहें। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ ना जाएं। देश की जो आत्मा है, इस देश का जो संविधान है वो इस देश की आत्मा है, उस आत्मा के ख़िलाफ़ ना जाएं। बस इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमजा मसूद साहब। आपको इनके बयान में क्या लगा, मतलब आप इन पर क्या राय देना चाहते हैं इनके बयान पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।